नमस्कार साथियों। साथियों देखिए, मैं आ गया हूँ अपने टेरेस गार्डन में। टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और यहाँ देखिए, हम चलते हैं अपने टेरेस गार्डन। और टेरेस गार्डन में आज मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ? मैं दिखाने जा रहा हूँ कि हमने करवा चौथ का जो व्रत है ना, वो अपने टेरेस गार्डन के सभी सदस्यों के साथ कैसे मनाया। बड़े हर्षोल्लास के साथ खुशगवार माहौल में हमने टेरेस गार्डन में करवा चौथ का व्रत, वो त्यौहार जो हमारा होता है, बड़ा ही खूबसूरत सा त्यौहार, वो मनाया। उसकी कुछ झलकियाँ मैं आज आपको दिखाऊंगा कि उसको हमने कैसे मनाया अपने टेरेस गार्डन के इन सभी मेंबर्स के साथ मिलकर। क्योंकि हम सभी त्यौहार टेरेस गार्डन में अपने इन सदस्यों के साथ मिलकर ज़रूर मनाते हैं। तो उसकी झलकियाँ कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये यहाँ पे हमने टेरेस गार्डन में अपना ये त्यौहार मनाया है। चलिए, कैसे की थी हमने तैयारी पूरी अपने टेरेस गार्डन में, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने गार्डन में और वहाँ पे देखते हैं वर्टिकल गार्डन के नीचे हमने कैसे कैसे हमने तैयारियाँ वहाँ अपनी पूर्ण की थी। ये देखिए, मेरा वर्टिकल गार्डन है और वर्टिकल गार्डन के नीचे यहाँ पे जो हमारी ये ग्रीन नेट पड़ी हुई है, यहाँ पे हमने अपना करवा चौथ का व्रत वो मनाया है। तो अपने सब परिवार के सदस्यों के साथ देखिए, ऐसे हमने एक कारपेट को बिछा लिया और ये हमने कारपेट के ऊपर एक रख दी बैठने वाली चौकी, सीट, जिसके ऊपर हम करवा माता की जो है मूर्ति रखेंगे। तो ये हमने यहाँ इस तरह व्यवस्था यहाँ पे की। और ये देखिए, इसके ऊपर फिर करवा माता की मूर्ति रखने से पहले उसके ऊपर एक आसन हमने, सुंदर सा एक आसन, उस कुर्सी, उस सीट, उस चौकी के ऊपर हमने रख दिया। और यहाँ ये देखिए, हमने करवा चौथ माता की जिस पे कहानी लिखी रखी होती है, वो तस्वीर, कुछ लोग इसको घर में बना लेते हैं अपने हाथ से, लेकिन हमने ये तस्वीर उनकी, पूरा ये जो परिवार एक होता है उसमें, उसको हमने रखा, जिसको यहाँ पे पूजनीय होता है, पूजा जाता है, तो वो उसको रख लिया। और फिर उससे संबंधित आवश्यक सामग्री में जैसे चावल, कुछ लोग गेहूं ले लेते हैं, कलश, ये कलश सजाया हुआ कलश या बनाया हुआ फल फूल, और देखिए जो हमारी मूर्ति है उसको चुनरी उड़ा देते हैं, चुनरी उड़ाई हुई है। तो इस तरह हम तैयारी कर लेते हैं। आवश्यक सामग्री के बाद महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा के लिए तैयार होती हैं। और इस तरह कलावा बांध के हाथ पे, एक दूसरे के हाथ पे कलावा बांध के, जो करवा माता का जो अपना पूजन का कार्य होता है उसको पूर्ण करती हैं। तो ये देखिए, कितना खूबसूरत ये पूजा का दृश्य है। करवा चौथ पूजन का जो दृश्य है वो आपके सामने में टेरेस गार्डन में, जो हमारा वर्टिकल गार्डन है, उसके नीचे, परगोला के नीचे, ये कितना सुंदर सा रात्रि में लगता है। जब हम यहाँ कोई भी कार्यक्रम करते हैं, बड़ा ही सुंदर दृश्य लगता है। जो हमारा कलश या पानी के लिए लोटा वगैरह होता है, उसको भी कलावा बांधा जाता है, 3 बार घुमा के कलावा बांधा जाता है। इसकी एक प्रक्रिया है और जो कि शुभ होता है। तो यही प्रक्रिया देखिए यहाँ पे करते हुए। और करवा चौथ माता के जो तस्वीर है, उसमें जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, उन पे उनके जो फेस होते हैं उनके तिलक किया जाता है। रोली वगैरह का जो तिलक हमारे यहाँ संस्कृति है, एक तिलक लगाने की, जो सदस्य हैं वो अपने तो करते ही हैं वो प्रक्रिया। फिर वो जो हमारा पूजन की है प्रक्रिया, उसके अंतर्गत सभी तस्वीर में सभी सदस्यों के तिलक किया जाता है। उसके बाद जब ये तैयारियां हो जाती है, तो फिर करवा चौथ माता की कहानी जो सुनाई जाती है, सब मिल के सुनते हैं, एक कोई पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं और उसको बड़े ध्यानपूर्वक उसको सुना जाता है। तो ये हमने अपने पूजन का कार्यक्रम, देखे कितना सुंदर यहाँ पे लग रहा है, ये हमने पूरा किया अपने टेरेस गार्डन में, रूफ टॉप गार्डन जो हमारी छत पर बना हुआ उसमें किया है। कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो अपने बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो वो प्रक्रिया हमारे यहाँ पे की गई।
और ये देखिए रात्रि में गार्डन का कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जो हमारा फिर चंद्र दर्शन का जो प्रक्रिया है वो हमने एक एक करके पूर्ण की। ये देखिए तिलक करते हुए, ये एक हमारी जो संस्कृति है ना, ये उसके कुछ खूबसूरत क्षण वो देखिए। चंद्रमा को देखने के बाद इस तरह पति के दर्शन महिलाएं करती हैं और ये प्रक्रिया हमने सभी ने एक एक करके यहाँ पे दोहराई। अपने टेरेस गार्डन के खूबसूरत से माहौल में पौधों के बीच में हमने ये करवा चौथ का व्रत का पूजन और चंद्र दर्शन का ये सब करके, और तब जो व्रत होता है जो गृहिणियाँ रखती हैं उसको पूर्ण किया हमने। फूलों को न्योछावर करके और फिर ये देखिए जो पूर्ण प्रक्रिया कैसे करी हमने ये व्रत को कैसे किया। हमारी संस्कृति में पति को जो है ना पूजनीय और पति परमेश्वर कहा जाता है। चंद्रमा को जल अर्पण की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। जल अर्पण करने के बाद फिर अपने पति का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और जो सामग्री अपने पल्लू में बांधी होती है उसको जल के साथ अर्पित करती हैं। तो ये चंद्रमा को देखकर ये प्रक्रिया देखिए हमने कैसे कैसे की, उसको मैं अपने टेरेस गार्डन के एक सुंदर से दृश्य को आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह ये देखिए पूरी प्रक्रिया को कैसे किया जाता है। वो ऐसे चरण स्पर्श कर चंद्रमा और पति को ऐसे मीठा खिला के इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। अब ये देखें, घर के बड़े बुजुर्गों को देख कर ही अनुसरण करते हैं बच्चे, वो भी कि कैसे कैसे किया जाता है। तो ये हमें बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने त्योहार वगैरह, अपनी संस्कृति की जो भी चीज़ें निर्धारित हैं उनको करना चाहिए। उसको वो देख के करते हैं, खुश होते हैं, फिर आगे उसको उस हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके धर्म, आपके समाज, आपके जाति में जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उन्हें हमें पूरे परिवार के साथ करना चाहिए और उसके महत्व को उसको समझाना चाहिए। ये जिससे कि आपकी संस्कृति आपकी आगे बढ़ती है और उससे उनके पीछे कुछ ना कुछ महत्व होता है। परिवार में एक समृद्धि, एक खुशी वो जो प्राप्त होती है ना, वो इन्हीं चीज़ों से प्राप्त होती है। अन्यथा तो आदमी धन कमाने के चक्कर में दिन भर रात दिन लगा रहेगा और एक मशीन की तरह काम करता है। तो साथियों, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक ऐसी खूबसूरत सी वीडियो में।